यूट्यूब चैनल सभी भाइयों को राम राम भाई। आज अपने इस्टोनिया के है सिटी सेंटर के अंदर, जहाँ मान लो मेन इनका वो है सिटी का सेंटर है टैलिन, जो सिटी है बिल्कुल समुद्र के पास, फिनलैंड के पास है। और इसका अभी अपने को व्यू दिखाते हैं आपको। और ये एक बार राजवीर दिखा दे लाइब्रेरी, बीच में लाइब्रेरी बनाई हुई और लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ाई वगैरह स्टडी वगैरह कर रहे हैं। तो ये भाई अपना भाई इधर, और अपने उधर है एक इंडियन रेस्टोरेंट उस साइड, तो उससे अपने अभी खा लिया खाना। तो ऑलमोस्ट जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से अपने को इंडियन रेस्टोरेंट मिल ही जाता है। हर एक कंट्री के अंदर इंडियन रेस्टोरेंट मिल ही जाता है अपने को। तो अपने पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ा रहे हैं, पर मेन यहाँ की ब्यूटी ये है भी, हिस्टोरिकल चीज़ें मान के चलो, ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है, क्वाइट डिफरेंट है इनसे यूके से। तो ये यहाँ पे जो कलर्स वगैरह हैं वॉल के, और वो सारा मतलब एक डेकोरेटेड टाइप है। मतलब जैसे यूके के अंदर है, तो यूके के अंदर एक नॉर्मल मान के चलो स्ट्रीट होगी जिसमें ब्रिक्स टाइप की होगी, पर यहाँ पे जो ये सिटी है ये बीच में से डेकोरेटेड है। तो अपने पर ये यहाँ जब हम जहाँ हम फ़िलहाल खड़े हैं, तो ये एक है मतलब रेस्टोरेंट वाला एरिया फूड वगैरह का। तो फूड वगैरह यहाँ पे इजीली मिल जाता है, इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है। हमारे मतलब दोनों का 40 यूरो पड़ा दोनों का मतलब डिनर। तो खा वगैरह के अपने तो टाइम से खा लिया, क्योंकि हमने जैसे इन्फॉर्मेशन देखी थी उस हिसाब से ऐसे था भी। इनके यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे मतलब छोटे छोटे एरियाज़ वगैरह है, तो लोगों को पहले ही बुकिंग करनी पड़ती है। तो ये बाद में उतने ही लोगों को सर्व करते हैं। तो ये वगैरह चीज़ देखी थी, तो इसलिए हमने 6 बजे के आसपास अपने यहाँ पहुँच गए थे। पर यहाँ पे जिस हिसाब से इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह, या फिर इधर जो आप देख सकते हो वो यहाँ पे वो लैम्प वगैरह के रेस्टोरेंट है। ये तो काफ़ी अच्छे मतलब बॉलीवुड वाली स्ट्रीट है राजवीर? बॉलीवुड वाली स्ट्रीट है। किस साइड चले अपने? तो इधर देख के आते हैं हमने, क्योंकि इधर अपने पीछे आए थे, वो आपको मैं दिखाऊंगा बाद में। उधर थी एक मान के चलो रशियन एम्बेसी, उसके बाहर बहुत तकड़े पोस्ट के अंदर ये चीज़ नहीं है, कलरफुल सिटीज़ नहीं है वहाँ। सिर्फ और सिर्फ मान के चलो नॉर्मल जैसे कंस्ट्रक्ट की हुई चीज़ें हैं। और ये कैफ़े वगैरह, बार वगैरह, रेस्टोरेंट, ये चीज़ें हैं। बट हमने खाना खा चुके हैं, अपने खाना खा के पूरे रेडी हैं घूमने के लिए, नाइट लाइफ ऑफ इस्टोनिया देखने के लिए। तो ये क्वाइट इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट है, लैम्प वगैरह। तो राजवीर कैसा लगा तेरे को फूड यूके का, यहाँ का? बहुत अच्छा था, इंडियन टेस्ट आया, फुल स्पाइसी, मज़ेदार फूड। तो भाई यहाँ पे मतलब कैसे कमी नहीं है, जो मतलब वो वैसे तो कम्पीट नहीं हो सकता साउथ हॉल तो यूके में, वो तो कम्पीट नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एक मान के चलो जब यहाँ आ गए तो ऐसे लग रहा है अभी वो इंडिया था। अपनी कंट्री का फ्लैग, इंडियन फ्लैग, महाराजा रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट है जो यहाँ पे इस्टोनिया में। तो कभी भी भैया हो तो इंडियन फूड को मिस मत करना चाहिए। पर एक्सपेंसिव अपने उस हिसाब से तो एक्सपेंसिव नहीं कह सकते, यूके के हिसाब से या फिर फ़ॉरेन करेंसी के हिसाब से तो नहीं कह सकते। 4-4.5 रुपये लगे हैं खाने के। तो पर इंडिया के हिसाब से वो तो एक्सपेंसिव है ही, क्योंकि वहाँ पे तो इंडिया में तो फार बेटर है यहाँ से, मतलब कितना भी फूड इंजॉय कर सकते थे। लगभग 1000-1500 रुपये में मैक्सिमम होता है। बाकी वहाँ पे भी बहुत मतलब है एक्सपेंसिव चीज़ें। तो ये भी यहाँ पे पूरी वो कहते होते ना, मतलब बॉलीवुड वाली फीलिंग है। हाथ में गानों वगैरह की शूटिंग तो वगैरह, बॉलीवुड सॉन्ग्स की शूटिंग वगैरह तो मे भी यहाँ पे होती होगी जिस हिसाब से इनके। पर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, ये जूते बने हुए हैं यहाँ पे, किसको? रशियन कंट्री की एम्बेसी को। 25% टेरिटरी जॉर्जिया इज ऑक्यूपाइड बाय रशिया, वी रिक्वायर डी ऑक्यूपेशन। तो यहाँ बहुत गलत पोस्टर लगाए हुए हैं मान के चलो इनको, ये क्योंकि ये यहाँ पे है रशियन एम्बेसी। तो ये रशियन एम्बेसी है, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे पूरे मान के चलो जो भी बंदा उनका साथ दे रहा है, या फिर जो भी है स्टॉप पुतिन, ऐसे चीज़ें लगा के और उनकी एम्बेसी वगैरह को कंट्रोल कर रखा है। ये स्टॉप किलिंग पीपल। तो ये मतलब जितना बकवास है ये
इतना अपने कह सकते हैं अभी यूनिटी है किसी कंट्री की। तो ये अभी पूरा यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ मान के चलो भी पूरे यूक्रेन के साथ पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ खड़ी। ये चीज़ इनकी सही है, पर क्या कर सकते हैं, इनका भी बस नहीं चल रहा उसके आगे। पुतिन दिल्ली में यहाँ पे आए तो मैं तो यही कहूँगा भी लैंग्वेज इज़ मैंडेटरी। इस कंट्री में आप इंग्लिश लेके नहीं आ सकते, क्योंकि रेस्टोरेंट में जो वेटर वगैरह काम कर रहे थे तो सारों को कम्युनिकेशंस के लिए इनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वही चाहिए। तो लैंग्वेज के बैरियर के ऊपर आप मान के चलो यहाँ थोड़ा सा स्टक हो जाओगे। हाँ, अगर लैंग्वेज किसी की है तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी इस वजह से ज़्यादा है भी यहाँ पे मैंने जैसे मान के चलो डिलीवरी ड्राइवर्स देखिए तो डिलीवरी ड्राइवर्स एक आधे डिलीवरी ड्राइवर है, ऐसे नहीं अभी भरे पड़े नहीं, दो तीन दिखे थे, वो भी साइकिल के ऊपर। इन्हें सबका काम ले लिया या फिर एआई ने काम छीन रही है जैसे भी। तो ये देखो इसने यहाँ पे फूड डिलीवरी करनी है, फूड डिलीवरी जैसे भी डिलीवरी है और इसने करनी है। अब वेट करते हैं इसका। ओए क्या लगता है तेरे को कितनी देर में आएगा ये? यहाँ तो ये मतलब बच्चा इसको हाथ लगा रहा था, फिर भी मान के चलो रुका नहीं, साइड से होकर निकल गया। तो इसमें इतने बड़े सेंसर है, मतलब भी कोई इसको थोड़ा बहुत टच भी कर रहा है तो भी इसको फर्क नहीं पड़ रहा। पर इसके अंदर पूरा उसको पता है भी कब कार आ रही है कब नहीं आ रही, तो वो पूरा डिवाइडेशन और सारी चीज़ें करके ये चलता है। तो ये चीज़ भाई सबसे बेस्ट है। बेस्ट क्या है, मतलब जॉब छिन जाएगी लोगों की, धीरे धीरे ये हर कंट्री में आने लगे। पर सीन ये है अभी इधर से रात के बज गए 8:30 और चेक करो वेदर और मान के चलो दिन कितना खड़ा है। 8:30 बजे यहाँ पे मतलब पूरा अंधेरा तो हुआ ही नहीं। आसमान में अभी भी मान के चलो या तो क्लियरिटी है, इसको अपनी क्लियरिटी बोल सकते हैं, जैसे पोल्यूशन के अंदर। और वरना ये मान के चलो यूके में अभी 8-8:30 बजे अंधेरा होने लग गया। वही पूरा मछलियों की तरह पानी बन रहा है और पूरा यहाँ बैठने वाला सिस्टम बन किया हुआ है। इस साइड पीछे हार्बर वगैरह चीज़ें हैं। यहाँ स्विमिंग अलाउ नहीं है, तो रात में भाई अपने पहुँचे यहाँ पे। कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, पर देखते हैं प्रभु जहाज़ें वगैरह खड़ी है, इनके चक्कर में अलाउ नहीं होगा क्योंकि कैमरा की है ये रेड लाइट जलती है इस वजह से, या फिर कोई और भी रीज़न हो सकते हैं। और ये लोगों ये अपने जितने भी सारे जहाज खड़े हैं, अपने जहाज खड़े हैं दिखाते हुए राजवीर, इधर से लग एक तो ये खड़ा है P421, 105 और एक M414। तीनों को तो रिटायर कर दिया मैंने अभी। और इधर आ जाओ, वो वो तो पर्सनल लोग सो रहे होंगे, वो तो अपने नहीं है। ये P401 किसी भाई को चाहिए तो ये थोड़ा सा कबाड़ हो चुका है, नहीं सकता है। और इसका प्रोपेलर साथ में देंगे अलग से। और अभी अपने जो याद लिए है ना, वो देखो वो खड़ा, वो याद खड़ा अपना, तो उस याद के अंदर चल रहे हैं हमने अभी। तो पीछे घर वगैरह थे, उनमें तो अपने को जाने नहीं दिया। दिखा पीछे जो घर वगैरह थे, एक छोटे रेस्टोरेंट टाइप थे सबमरीन एरिया में। तो यहाँ पे क्या था, एक सबमरीन एरिया था, तो पुराना कोई पोर्श एरिया मतलब भी हार्बर का एरिया था, उसको रेस्टोरेंट बनाया हुआ था। छोटे छोटे जैसे झोपड़े नहीं होते इंडिया के अंदर, वैसे झोपड़े से बना के समुद्र के किनारे और बनाया हुआ था, और उसमें शेयरिंग टॉयलेट बाथरूम और ऐसे कुछ सीन करके रेस्टोरेंट करके, और ये बहुत अच्छा सा सिनेरियो वहाँ पे बनाया हुआ था। तो उसमें तो गो थ्रू था, अपने ज़्यादा अंदर नहीं जा सके क्योंकि उनके आगे फिर वो पर्सनल आ जाता है, पर अपने वहाँ जा सकते हैं। वो अपना जो बड़े वाला याच खड़ा है ना, तो भाई लोगों ये था यहाँ का मतलब नाइट। तो नाइट बहुत ही साइलेंट नाइट है, ऐसा कुछ क्राउड वगैरह सीन नहीं है। तो अब चलते हैं होटल की तरफ चलते हैं, पीसफुल है होटल की तरफ चलते हैं। अगर जैसे भी कुछ